1 जुलाई 13 से आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के 2 नवीन इकाइयाँ स्थापित होंगी, एक सागर में, एक उज्जैन में। इसके लिए पदों की स्वीकृति हुई है। 2 पुलिस अधीक्षक, 2 सहायक लोक अभियोजन अधिकारी, 2 प्रधान आरक्षक, 2 आरक्षक, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के लिए नियमों में थोड़ा सा संशोधन किया गया है। उसमें अपनी संपूर्ण सेवावधि के साथ सेवानिवृत्त होते हैं तब माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को प्राप्त सुविधा के अतिरिक्त माननीय लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को क्रमशः 2 एवं 1 परिचारक की सेवा के रूप में 5,000 रुपये प्रति परिचारक माह से प्रति माह परिचारक भत्ता मिलेगा। 2 महत्वपूर्ण गृह विभाग से संबंधित भी योजनाओं का अनुमोदन हुआ है। मध्य प्रदेश के जो पुलिस प्रशिक्षण संस्थान हैं, इंदौर में 2 हैं, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा और भोपाल, इस प्रकार से ये 6 संस्थान हैं। इनके उन्नयन की विस्तृत कार्य योजना तैयार हुई है। लगभग प्रथम चरण में 46 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा और चरणबद्ध तरीके से इसको किया जाएगा। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक कार्य था, इसका निर्णय हुआ है। बड़े शहरों में CCTV कैमरे लगाए जाएं, CCTV सर्विसेज सिस्टम स्थापित किए जाने की परियोजना का भी आज अनुमोदन हुआ है। इस पर चरणबद्ध तरीके से 469 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें हमारे 4-5 बड़े शहर इसमें सम्मिलित रहेंगे। यातायात प्रबंधन की भी बहुत आज आवश्यकता है। शहरों में जिस प्रकार से वाहनों की संख्या बढ़ी है, शहरों का विस्तार हुआ है, इसलिए 5 शहरों के बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन एवं संसाधनों की विस्तृत कार्य योजना का भी आज कैबिनेट में निर्णय हुआ है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन, इन 5 शहरों में ये योजना लागू की जाएगी। लगभग इस पर भी 190 करोड़ रुपए का व्यय चरणबद्ध तरीके से होगा। नवीन जिला आगर बना है, उसमें कई जिला कार्यालय और बनना थे, उसके निर्णय हुए हैं। पंजीयन का विभाग का कार्यालय वहाँ पर बनेगा, इसकी स्वीकृति हुई है। इसी प्रकार से आबकारी विभाग का जिला कार्यालय स्थापित होगा, उसकी अनुमति हुई है। सरकारी भूमियों के पट्टे के अभिहस्तांतरण का पहले हो चुका है, इसमें कुछ संशोधन करके शर्तें लगाई गई हैं। 18 नवीन औद्योगिक केंद्र जो विकसित किए जा रहे हैं, उसकी कार्य योजना तैयार हो गई है। 18 नवीन औद्योगिक केंद्र जो खुलेंगे, वो स्थापित हो रहे हैं, इसकी एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है और इसमें 625 करोड़ रुपए का व्यय शासन के द्वारा किया जाएगा। 482 करोड़ वित्तीय संस्थाओं से ऋण के रूप में इसके लिए प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी की जैसी की मंशा है कि मध्य प्रदेश में तेजी से औद्योगिक विकास हो, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, इसकी दृष्टि से एक बड़ा संकल्प सरकार ने लिया है। उसी के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। जैसा कि शासन ने तय किया है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख मध्य प्रदेश के नौजवानों को प्रशिक्षित करना, उनके लिए ऋण दिलवाना और उनके उद्योग स्थापित करना। विश्व की प्रतिस्पर्धा में वो लोग, हमारे नौजवान भी आए, इसके लिए मुख्यमंत्री हमेशा चिंतित रहते हैं और इस पर काम प्रारंभ हुआ है। 5 सेक्टर मध्य प्रदेश के लिए विशेष रूप से चुने हैं, जिन पर आने वाले समय में और काम प्रारंभ हो गया है और युद्ध स्तर पर पूरा विभाग और सरकार इस काम में लगेगी। टेक्सटाइल क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, दवा उद्योग और फ्रूट प्रोसेसिंग और IT, ये 5 क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में तेज़ी से काम करना है। इन्हीं सेक्टर में आगे की रणनीति पूरी तैयार की जा रही है। राव पीथमपुर रोड जो उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, काफ़ी बेकार था, उसको भी एन्युटी के आधार पर बनाने का निर्णय लिया है। उसकी अनुमति भी आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसके अलावा हमारे जो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं पहले से जो स्थापित हैं, उन पर भी वो भी बड़ी पहले बहुत दुर्दशा थी, उनके लिए भी शासन ने काम प्रारंभ किया है और उन्नयन का काम, औद्योगिक संरचना उन्नयनीकरण का काम चल रहा है। इस पर भी 487 करोड़ रुपए व्यय करके 2 वर्षों में इन कामों को पूरा किया जाएगा। इसमें 373 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जाएंगे। जैसा कि अभी मैंने बोला था कि राव पीथमपुर मार्ग BOD टोल एन्युटी आधार पर विकसित किया जाएगा। 78 करोड़ 52 लाख की इसकी लागत रहेगी और उस अंचल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये मार्ग है जो, और देश में संभवतः पहली बार औद्योगिक केंद्र विकास निगम स्वयं इस सड़क का निर्माण कराएगा। मुख्यमंत्री जी ने नरसिंहपुर में घोषणा की थी
कि वहाँ पर गन्ना अनुसंधान केंद्र खोला जाएगा। आज कैबिनेट ने उसका अनुमोदन किया है, निर्णय लिया है। 8 करोड़ रुपए की लागत से नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। आगर जिले में श्रम पदाधिकारी कार्यालय का भी निर्णय हुआ है, उसके लिए पदों का सृजन हुआ है। रीवा में चिकित्सा महाविद्यालय में जो भवन अधूरे पड़े थे, जो पूरे नहीं हो पा रहे थे वित्तीय कारणों से, उसके लिए भी 87,25,77,000 रुपये की स्वीकृति, पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति आज जारी की जा रही है। शासन ने निर्णय लिया है। जिला योजना आर्थिक सांख्यिकी विभाग का भी कार्यालय, जिला कार्यालय आगर में खुलेगा, उसका निर्णय भी हुआ है। राजा मानसिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, जो देश का दूसरा संगीत विश्वविद्यालय है, इंदिरा विश्वविद्यालय खैरागढ़ में है, मध्य प्रदेश का अपना ये नया विश्वविद्यालय बना है। इसमें कुछ और पदों की आवश्यकता थी, तो 20 नवीन पदों का सृजन का निर्णय भी आज यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री जी की एक और घोषणा बरेली में थी कि बरेली में नया पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोला जाएगा, और आज उसका निर्णय हो गया है। बरेली में 20 करोड़ 75 लाख के व्यय से एक नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उसके पदों का भी निर्णय हुआ है और भवन के लिए राशि का निर्णय भी हुआ है। एमपी सीबेट में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद नहीं था, उसके पद का निर्माण करने का भी निर्णय हुआ है। बहावलपुरी समाज है, काफ़ी पीड़ित और गरीब तबके के लोग हैं, उनको पिछड़ी जाति में, पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने का निर्णय भी आज कैबिनेट के अंतर्गत हुआ है। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भोपाल में होगी। उसके लिए 360 हेक्टेयर राजस्व भूमि की आवश्यकता थी, और वो भूमि देने का निर्णय भी भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। राज्य शासन द्वारा भूमि देने का निर्णय भी आज हुआ है। वन भूमि भी आती है 180 हेक्टेयर, वन भूमि के बदले में राजस्व भूमि उनको दी जाएगी, वन विभाग को। इस प्रकार से, जबकि ये बनाना भारत सरकार को चाहिए, जमीन भी भारत सरकार को खरीदना चाहिए, लेकिन राज्य में हो रहा है, राज्य के में बड़ा एक संस्थान आ रहा है, इसलिए राज्य सरकार के द्वारा ये भारत सरकार को जमीन आवंटित दी जा रही है। ग्राम बोरदा तहसील हुजूर, हमारे मुख्य सचिव श्री आर परशुराम जी का सेवा कार्य पूरा हुआ है। आज मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने मुख्य सचिव के अच्छे कार्य के लिए और अच्छी सेवा के लिए उनको धन्यवाद दिया है, उनकी कृतज्ञता ज्ञापित की है। एक कृतज्ञता प्रस्ताव भी पास किया हुआ है, उसकी कापी भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल ने उनका आभार माना, उनने अच्छा काम किया। और आर परशुराम साहब ने भी सबको, प्रशासन और शासन का सबका हृदय से धन्यवाद दिया। और नए मुख्य सचिव जो बनने वाले हैं मध्य प्रदेश के, डीसा साहब, उनका परिचय हुआ और उनने भी वहाँ परिचय के साथ साथ अपना उद्बोधन दिया और परशुराम जी के कार्य की सभी ने सराहना की। जनसंपर्क विभाग का सेटअप का निर्धारण 42 साल पहले हुआ था, तब से नया सेटअप नहीं लागू हुआ था। पिछले कई दिनों से हम लोग प्रयास कर रहे थे। 2006 में जनसंपर्क नीति बनी थी, तब भी ये बात आई थी, लेकिन ये निर्णय हो नहीं पाया। पिछले दिनों से विभाग के लोग काफ़ी लगे हुए थे और सबसे खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी भी विभाग के प्रति बड़े संवेदनशील हैं और सभी मंत्रीगणों का भी पूरा सहयोग रहा। वित्त विभाग जितने पद देने पर सहमत हुआ था, लेकिन अंततः मुख्यमंत्री जी ने हम सबके आग्रह को स्वीकार किया और जैसा सेटअप लगभग 134 पद का, उसमें थोड़ी सी 5-7 की अभी वित्त विभाग से बातचीत करके कुछ अभी चेंज होना है। हमारा सेटअप स्वीकृत हुआ है, उसमें 2 संचालक के पद मिले हैं और वहाँ की जो नीचे के और पद मांगे गए थे वो सारे पद देने का निर्णय हुआ है। हमारे साथ तो हमेशा भारत सरकार का अन्याय होता रहा है और उसी वजह से हम अपने संसाधनों से मध्य प्रदेश को इस स्थान पर लेकर के आए हैं। हमारी अपेक्षा रहेगी कि रिजर्व बैंक भी की जो अनुशंसा हुई है उसके अनुसार हमको भारत सरकार पैसा दे। राज्य शासन के कर्मचारियों, पेंशनरों, पंचायती राज संस्थाओं के एवं स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग, पंचायत सचिव, इन सब के लिए महंगाई भत्ते में जुलाई 13 से 10% की वृद्धि करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। इस निर्णय से सभी कर्मचारियों को जहां राहत मिलेगी इस महंगाई के युग में, वहीं राज्य सरकार के ऊपर 1006 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। लेकिन कर्मचारी बंधुगण 24 घंटे सरकार के काम में लगे रहते हैं, निष्काम भाव से सेवा करते हैं, इसलिए
ये निर्णय हुआ है और सरकार के द्वारा उनकी मांग भी थी, इस मांग को पूरा किया गया है। लेकिन अगर रिजर्व बैंक मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसा करता है कि भारत सरकार अधिक संसाधन दे, तो भारत सरकार को निर्णय करना चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी संसाधन उपलब्ध। हम सबको मालूम है कि 2003 तक मध्य प्रदेश बहुत ही ज़्यादा बीमारू राज्य था, पिछड़ा राज्य था। राज्य सरकार के अपने संसाधन जुटाए और नेक नियत से पूरी सरकार ने काम किया, हमारी प्रशासनिक मशीनरी ने काम किया, तो आज मध्य प्रदेश तेज़ी से आगे बढ़ने लगा है। कृषि विकास दर सुधरी है, उत्पादन बढ़ा है, सिंचाई के संसाधन बढ़े हैं, तो अब आज मध्य प्रदेश विकसित की श्रेणी की ओर अग्रसर हुआ है। अगर हमको भारत सरकार से पर्याप्त सहयोग मिलता तो शायद हम और तेज छलांग लगा पाते। मैं उम्मीद करता हूं कि भेदभाव को छोड़ करके भारत सरकार हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे, हम मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं।